नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। यूपी की 80 सीटों में से 16 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। कल यानी तीसरे चरण में यूपी के 10 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन इन 10 सीटों में 3 पर मुलायम सिंह यादव का परिवार लड़ रहा है। मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं में यादव परिवार मुलायम सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने के चुनावी मैदान में है। मैनपुरी, जो मुलायम सिंह यादव की सीट थी, उस पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। फिरोजाबाद से पिछली बार चुनाव हार चुके अक्षय यादव फिर से मैदान में हैं। तो बदायूं से समाजवादी पार्टी ने पहले चाचा शिवपाल को उतारा था, लेकिन बाद में उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया गया। एसपी का गढ़ माने जाने वाली बदायूं सीट पर पिछली दफा बीजेपी ने बाजी मारी थी, तो क्या इस बार आदित्य यादव सीट बचा पाएंगे? मई यूपी में तीसरे चरण के लिए 10 सीटों पर वोटिंग है। सभी की निगाहें ब्रिज और रोहेलखंड क्षेत्रों पर हैं। कोर वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है, क्योंकि यादव मुस्लिम बहुलता वाली इन 10 सीटों को इसलिए ही यादव लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पिछले 2 चुनावों में अखिलेश यादव को अपने इस गढ़ में निराशा ही हाथ लगी है, और इस बार भी लोकसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी यहाँ की सीटों पर जीत का परचम नहीं लहरा पाती है तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर रहेगा। आपको बता दें कि यूपी में इस बार 5 यादव उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कन्नौज से खुद अखिलेश यादव उतरे हैं। मैनपुरी से पत्नी डिंपल यादव मैदान में हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को उतारा गया है। बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव उतरे हैं। फिरोजाबाद से मुलायम परिवार के ही अक्षय यादव को उतारा गया है। लेकिन तीसरे चरण में 3 यादव उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, और उसमें सबसे पहला नाम है मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव का। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव के लिए सबसे सेफ सीट चुनी है। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि उनके प्रत्याशी जयवीर सिंह भी मजबूत उम्मीदवार हैं। बीजेपी से जयवीर सिंह, एसपी से डिंपल यादव और बीएसपी से शिव प्रसाद यादव मैदान में हैं। मैं समझती हूँ हमारा यह संघर्ष भी है, और साथ में हमारे लिए हम चाहते हैं कि जीत का मार्जिन बढ़े, और लगातार लोगों से संपर्क करा गया है और उनको बातें समझाई गई हैं। अब आपको दिखाते हैं क्यों मैनपुरी सीट को समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती आई है। तो इसकी बड़ी वजह है यहाँ का जाति समीकरण। मैनपुरी में कुल वोटर करीब 18 लाख हैं। इनमें यादव 4.25 लाख, शाक्त 3.25 लाख, क्षत्रिय 2.25 लाख, SC 1,20,000, ब्राह्मण 1,10,000, लोधी 1 लाख, वैश्य 70,000, मुस्लिम 55,000। और इस जाति समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि मैनपुरी से डिंपल 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगी। ऐतिहासिक जीत के साथ आएंगे, यू विल सी इट। सर, नेताजी की कर्मभूमि कही गई है और डिंपल यादव जी ने आज लड़ा। हालांकि सामने 4 लाख से ज्यादा वोट से जीतेगी डिंपल। जयवीर सिंह सर कह रहे हैं कि पिछली बार सिंपैथी वोट मिला था, लेकिन इस बार नहीं मिलेगा। जयवीर सिंह अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मैनपुरी बीजेपी की सबसे कमजोर सीट मानी जाती है, क्योंकि पार्टी के गठन के बाद से इस सीट पर समाजवादी पार्टी ही जीत रही है। यूपी की ये अकेली सीट है जिस पर आज तक बीजेपी जीत नहीं पाई है। मैनपुरी लोकसभा सीट को मुलायम परिवार का किला कहा जाता है। इस सीट से 5 बार मुलायम सिंह यादव सांसद चुने गए। धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप भी यहीं से चुनाव जीतकर राजनीति में आए थे। वर्तमान में मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव सांसद हैं। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह कहते हैं अब की बार मैनपुरी की फिजा बदलेगी। आपको बता दें कि मैनपुरी में बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। 2009 में 8.1% वोट मिला था। 2014 में ये 23.14% हो गया, और 2019 में 44.01% हो गया। MP हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गया, कितनी बार आई? उन्हें ये पूछो जो कि अपने ससुर और उस जमाने की यादें करके भला नहीं होगा। आपको बता दें कि मुलायम सिंह की मौत के बाद मैनपुरी सीट डिंपल यादव को मिली है, और इस दफा अखिलेश अपनी पत्नी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दबाव बना करके बड़े बड़े उद्योग और कारोबारियों से जो चंदा वसूला हो, ये तो वो लोग कहते थे न खाएंगे न खाने देंगे। सुनने में आया कि डकार भी नहीं आई और इतने बड़े पैमाने पे चंदा वसूल लिया। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है। माफिया राज बनाम
आपको बता दें कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पिछले कई सालों से यादव वोटों को साधने में लगा है। बीजेपी समझती है कि अगर यूपी और बिहार में राज करना है तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियों से यादव समाज को छीनना होगा। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद मोहन यादव को दिया गया। बीजेपी यादव समुदाय में ये संदेश देना चाहती थी कि पार्टी में यादव लोग सर्वोच्च पदों को पा सकते हैं। सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज है बदायूं की सीट को बचाना। इस दफा बदायूं में पहले अखिलेश ने चाचा शिवपाल को उतारा था, बाद में टिकट उनके बेटे आदित्य यादव को दिया गया। बदायूं सीट पर एससी से आदित्य यादव, बीजेपी से दुर्विजय शाक्य और बीएसपी से मुस्लिम खान चुनावी मैदान में हैं। बेटे के लिए खुद शिवपाल यादव प्रचार कर रहे हैं तो अखिलेश यादव ने भी आदित्य यादव के लिए वोट मांगे। बदायूं का जातीय समीकरण आपको बता दें, यहाँ कुल वोटर करीब 19 लाख हैं, यादव करीब 4 लाख, मुस्लिम 4.25 लाख, शाक्य 2 लाख, एससी 2.25 लाख, ब्राह्मण 75,000, वैश्य 50,000। इस बार बदायूं की जनता और इस विधानसभा के लोग न केवल जिताने जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड बना करके जिताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बदायूं में 2 बार बीजेपी जीत चुकी है, एक बार साल 1991 में और दूसरी बार साल 2019 में। बदायूं से धर्मेंद्र यादव 2009 और 2014 में लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन पिछली दफा बीजेपी की संघमित्र मौर्य ने उन्हें हरा दिया था। अब 2024 में धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और बदायूं में शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को उतारा गया है। विचार के अंदर जिस तरीके का जनसमर्थन सभी समाजों से मिल रहा है, हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी बदायूं को एक बार फिर से जीतने जा रही है। अब की बार अखिलेश यादव के लिए फिरोजाबाद भी बड़ी चुनौती है। यहाँ से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें 2009 में अखिलेश यादव फिरोजाबाद सीट से जीत चुके हैं, 2014 में अक्षय यादव यहाँ से जीत चुके हैं, लेकिन 2019 में बीजेपी के चंद्रसेन जादौन ने अक्षय यादव को हरा दिया था। ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का चुनाव है। इस बार चाचा का आशीर्वाद है, उनके गुरु मन से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और फिरोजाबाद में हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। इस चुनाव में अखिलेश के लिए बड़ा चैलेंज है क्योंकि पहली बार समाजवादी पार्टी बिना मुलायम सिंह यादव के चुनावी मैदान में है। इसलिए अखिलेश यादव की भी कड़ी परीक्षा है क्योंकि मुलायम को जमीन से जुड़ा नेता यानी धरती पुत्र कहा जाता था और वो यादवों के साथ साथ मुसलमानों और पिछड़े वर्ग को साथ कर रखते थे। तो क्या अखिलेश यादव ये सब कर पाएंगे? आज तक ब्यूरो।